आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के दर्शन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो चलते हैं महात्मा गांधी के दर्शन को समझने की ओर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे विश्व में यानी भारत सहित पूरे विश्व में इन्हें याद किया जाता है और इस अवसर पे लोग उनके आदर्शों को और जो सार्वभौमिक उनके विचार हैं उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी। उनके विचार क्या थे, गांधीवादी जो दर्शन है उसका महत्व क्या है, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है, आज के युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता क्या है, गांधी दर्शन की प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, गांधी दर्शन एक जीवन जीने की शैली है। गांधी जी का खुद का जीवन ही उनका दर्शन था, ये भी आपको बता दें। तो चलते हैं हम उनका थोड़ा सा जीवन परिचय की बात की ओर। तो गांधी जी का जन्म, जैसा कि हम सबको पता है कि 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक संपन्न परिवार में हुआ था और 1893 से 1914 तक वे दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं और जनवरी 2015 में वो भारत आते हैं। अठारह से 1914 तक दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं गांधी जी, और वहाँ गांधी जी जब यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो फर्स्ट श्रेणी में उन्हें यात्रा करने से मना कर दिया जाता है रंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर। तो उनका जो सामान होता है वो ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है और वे पूरी रात स्टेशन पे गुजारते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं एक वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, और मेरे साथ ये हो सकता है तो एक आम भारतीय नागरिक जो कि यहाँ रह रहे हैं और जो अफ्रीका के लोग हैं उनके साथ कैसा होता होगा। तो वहाँ वो उनके हितों के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं, यानी सत्याग्रह की जो प्रयोगशाला होती है वो उनके दक्षिणी अफ्रीका में ही शुरू हो जाती है। बाद में जब वो भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बनकर उभरते हैं और उनके द्वारा प्रमुख आंदोलन किए जाते हैं चंपारण किसान आंदोलन। जब वो भारत का दौरा कर रहे थे, संपूर्ण भारत का भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वर्तमान में जिस समय देश को ये समझाना कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी का अर्थ जानने के लिए लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कि 10% और 15% के बीच ही लोग पढ़े लिखे थे, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब 15% लोग पढ़े लिखे थे, तो उस समय महज 10% लोग, 100 में से 10 लोग पढ़े लिखे थे, और उनको समझाना कि आज़ादी के मायने क्या होते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उनको पता चला कि चंपारण के किसान आंदोलन है वो पीड़ित हैं। तो चंपारण के किसान आंदोलन सबसे पहले वहाँ सत्याग्रह किया गांधी जी ने। पहला सत्याग्रह था चंपारण किसान आंदोलन। फिर गांधी जी खेड़ा आंदोलन करते हैं, फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हितों में आंदोलन सत्याग्रह करते हैं, फिर वो आंदोलन करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 और 21 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो 1930 में करते हैं। एक और आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी को पता चल गया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है और गांधी जी का जीवन उनकी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। तो गांधी जी का जीवन, व्यवहारिक जो जीवन था, वो ही उनकी सीख है, वो ही उनका दर्शन है। कहने का मतलब गांधी जी ने जो कुछ विचार छोड़े हैं वो अपने काम से छोड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन में उन सब बातों पे अमल किया जो उनका आज गांधी दर्शन कहलाता है। गांधी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें देखते हैं हम। हिंद स्वराज लिखी गांधी जी ने। 1909 में दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह लिखा। मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि उनकी आत्मकथा थी।
रचनात्मक कार्यक्रम और इसका अर्थ और स्थान। रचनात्मक, देश को आज़ाद कराने के साथ साथ वो रचनात्मक कार्य भी करते थे, यानी समाज का सुधार, समाज का उत्थान बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि अगर हमने हिंसा से आज़ादी ले तो ली, लेकिन वो आज़ादी स्थिर नहीं होगी, अस्थिर होगी, क्योंकि वो आज़ादी बहुत जल्दी छिन सकती है। तो इसलिए हमें पहले लोगों में सामाजिक जो जागृति है वो लानी होगी, और उसके आधार पे फिर हम सत्य और अहिंसा के आधार पर आज़ादी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा जो उनका हथियार था, विचारों का आधार था, वो था सत्य और अहिंसा। दूसरा उनका था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए डटे रहना। सर्वोदय, सबका कल्याण हो, सबका उदय हो। स्वदेशी, आत्मनिर्भर हो। ट्रस्टीशिप, व्यापार में और पूंजीवाद में भी नैतिकता हो, यानी जो जिसके पास संपत्ति है, जो पूंजीपति है, वो उसको उस पूंजी का ट्रस्टी नहीं समझे, बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए भी खर्च करे, उसमें योगदान दे। अब हम जानेंगे कि आधुनिक समय में गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता क्या है। हम गांधीवादी दर्शन पे क्यों चलें, गांधीवादी दर्शन को क्यों अपनाएं, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझें कि अर्थशास्त्र में जो विचार हैं गांधी जी के, आर्थिक जो विचार हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, वो पूंजीवाद पे प्रहार है। वर्तमान का भौतिकवादी युग उपभोगवादी युग है, और भागदौड़ भरे जीवन में इंसान इंसानियत भूल जाता है। वहाँ पे गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, वो आज और अधिक प्रासंगिक हो उठा है। पर्यावरण में गांधी जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, यानी सतत विकास का। आज पर्यावरण का जो मुद्दा है वो विश्व के देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विश्व की सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो पर्यावरण के मुद्दे पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गांधी जी का प्रकृति से प्रेम का जो सिद्धांत है, वो आज और अधिक प्रासंगिक हो उठा है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, उस समस्या से निजात पा सकते हैं प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति से प्रेम करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाकर सरकारें आसानी से इस समस्या को हल कर सकती। प्रशासन में गांधी जी का कहना था कि शक्तियां एक ही जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शक्तियां बटी हुई होनी चाहिए, और प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांव को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए, पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए, ताकि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में रहती है, और गाँव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। गांव का विकास, पंचायत का विकास, वहाँ के लोकल लोगों को शक्तियों का वितरण, ये गांधी जी के थॉट थे, गांधी जी के विचार थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात गांधी जी करते थे। महात्मा गांधी जी द्वारा 7 सामाजिक पाप बताए गए, और गांधी जी द्वारा जो 7 पाप बताए गए उसको सर्वप्रथम 1925 में उनके द्वारा एक अखबार निकाला जाता था, यंग इंडिया, उसमें प्रकाशित किया। ये उनके व्यवहार की एक व्यापक सूची थी कि समाज में व्यक्ति को व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से मापदंड अपनाने चाहिए ताकि समाज को गंभीर नुकसान नहीं हो। इसके लिए उन्होंने बताया कि व्यक्ति को बिना काम के धन नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति के जो काम का महत्व है उस पर जोर दिया गांधी जी ने बताया था वकील और नाई दोनों का ही काम महत्वपूर्ण है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। साफ सफाई के जो कॉन्सेप्ट है, सेवा भाव का जो कॉन्सेप्ट है, वो गांधी जी ने दिया था। प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के नाते साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सहयोग का ध्यान रखना चाहिए, बिना काम के धन नहीं अर्जित करना चाहिए। विवेक के बिना आनंद पाप है, चरित्रहीन ज्ञान पाप है। ज्ञान खूब हो लेकिन चरित्र नहीं हो, करेक्टर नहीं हो, तो वो
सही नहीं है, तो चरित्र विहीन ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान के साथ चरित्र भी होना चाहिए। नैतिकता के बिना व्यापार में नैतिकता जरूर होनी चाहिए, लूट खोस नहीं होनी चाहिए, तो नैतिकता जरूरी है व्यापार में। मानवता के बिना विज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी आविष्कार को अंजाम दे सकता है, लेकिन उसके साथ मानवता का ध्यान नहीं रखा गया, तो जो बड़ी मशीनें हैं वो एक दिन मनुष्य पे कब्जा कर लेंगे, मानवता पे कब्जा कर लेंगे। तो वो उनका कहना था कि विज्ञान को मानवता का भी साथ होना चाहिए। त्याग रहित धर्म में त्याग जरूर होना चाहिए। त्याग रहित धर्म सही नहीं है। सिद्धांत विहीन राजनीति वर्तमान में सबसे बड़ा दोष है राजनीति में, और वह सिद्धांत विहीन राजनीति का अपराधीकरण, जिसके बारे में गांधी जी ने उस समय भी कह दिया था कि अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं होगा तो वो राजनीति अपराधीकरण से ग्रस्त हो जाएगी। अपराधी लोगों का राजनीति में प्रवेश होगा तो वहाँ सेवा भाव नहीं होगा, राजनीति एक अपराध का अड्डा बन जाएगा, जो कि वर्तमान में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो राजनीति एक सेवा कार्य है, वो आज अपराध का अड्डा बन चुका है। आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता। आज हम गांधी जी की जो विचारधारा है उसको कितना प्रासंगिक मानते हैं, तो सत्य और अहिंसा के आदर्श पे गांधी जी का संपूर्ण दर्शन है, वो रेखांकित है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के विचारों का आधार है, केंद्रीय बिंदु है, और ये आज भी मानव जाति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, यानी और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी की शिक्षा आज अधिक प्रासंगिक हो उठी है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो अत्यधिक लालच और व्यापक हिंसा, चारों ओर हिंसा फैली हुई है। आज भी हम देख पा रहे हैं कि मणिपुर जैसी जगह पे दो समुदायों के बीच किस तरीके से हिंसा है, दो देशों के बीच विश्व में हिंसा है। भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश हम गांधीवादी विचारों से कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार की यांग सान सू की, जो कि लोग गांधीवादी तरीकों से अपनी सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए और जो उत्पीड़ित समाज है उसको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये सफल हुए। तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसका सफलतापूर्वक प्रयोग इन लोगों ने दिखा दिया कि गांधीवाद है, गांधी दर्शन है, वो कितना प्रासंगिक है। दलाई लामा ने कहा था, जो कि धर्म गुरु हैं तिब्बत के, उनके द्वारा कहा गया कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, आध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है, और इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधी दर्शन को अपनाया जाए। सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है दलाई लामा ने, कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध दोनों के बीच, आध्यात्म और भौतिकवाद के बीच, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। निष्कर्ष, गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थान और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहां आज सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है। इनके अनुसार लोकतंत्र ने कमजोर को उतना ही मौका दिया है जितना ताकतवर को। उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्रों ने भी अपनाया। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता, धार्मिक विविधता, उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। सत्य, हिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह उनके महत्व से गांधीवादी दर्शन बनता है, और ये गांधीवादी विचारधारा के चार आधार हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा प्रचारित अहिंसक और नैतिक जो जीवन शैली थी वो सभी को आध्यात्मिक बनाने और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए
आज गांधीवाद नए स्वरूप में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है। गांधी जी की धर्म और नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म प्रथाओं आडंबरों की सीमा में बंधा हुआ नहीं, वरन आचरण की एक विधि थी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आई होप गांधी दर्शन पर दिए गए विचार, आप तक पहुंचाए गए विचार, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।